जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण दशम स्कंद। हमने पिछली वीडियो में रुक्मणी विवाह के वर्णन के बारे में बात की। अब हम रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म की कथा के विषय में बात करेंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा, हे महामुने, शिवजी ने कामदेव को किस प्रकार भस्म किया था, अब वह कथा सुनाने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री नारायण जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक ही उनका ध्यान भंग हो गया। उस समय जब उन्होंने क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव पर दृष्टि डाली तो वो वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति दुख से व्याकुल हो व्याप करने लगी। तब शिवजी ने दयालु होकर उससे कहा, हे रति, तू चिंतित मत हो। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर पहुंचेगा। यह सुनकर रति मायावती नाम से रसोई पकाने वाली का रूप बना उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य करने लगी। कुछ समय उपरांत रुक्मणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया। वह बालक अति सुंदर था। जब राजा उग्रसेन और वसुदेव ने ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलाकर उसके ग्रह दिखलाए तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा बल में श्री श्याम सुंदर के ही समान होगा तथा जल में निवास करके अपने शत्रु को मारकर फिर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दान दक्षिणा लेकर चले गए। तदुपरांत नारद मुनि ने शंबर नामक दैत्य के पास जाकर कहा कि तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण जी के घर अवतार लिया है। वह 12 वर्ष की आयु का होने पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, शंबर ने यह विचार किया कि यदि मैं अभी प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। यह विचार कर एक दिन वायु स्वरूप बनकर रुक्मणी के भवन में जा घुसा और 18 दिन की अवस्था वाले प्रद्युम्न को उड़ा ले गया। जब रुक्मणी ने बालक को शैया पर नहीं देखा तो वो रोने लगी। शंबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में डाल आया। वहां एक मछली उसे निगल गई और 3 वर्ष तक वह मछली के पेट में ही पलता रहा। तदुपरांत एक केवट ने उस मछली को पकड़ लिया और उसे शंबरासुर के पास ले पहुंचा। शंबर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भिजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। मायावती उसे देखते ही पहचान गई और शंबरासुर से छिपाकर उसको पालने लगी। कुछ दिनों बाद जब शंबरासुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर मायावती से कहा कि तू इसका अच्छी तरह से पालन पोषण कर। उन्हीं दिनों नारद जी ने मायावती के घर पहुंचकर उसे बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारकावासी रुक्मणी और कृष्ण हैं। इसे शंबर ने चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु शिवजी की कृपा से यह तेरे पास आ पहुंचा है। यह शंबरासुर को मारकर तुझे द्वारिका ले जाएगा। यह सुनकर मायावती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह उस बालक के प्रति पतिभाव रखकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का हुआ और कुछ कुछ सांसारिक बातों को समझने लगा तब एक दिन वह मायावती को कटाक्ष करते हुए कहने लगा, हे माता, तुम मेरी माता होकर मुझे पतिभाव से क्यों देखती हो? यह सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल कह सुनाया। उस दिन प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक दिन रति मायावती ने उससे इस प्रकार कहा, हे स्वामी, शंबर दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है, इसलिए तुम्हें भी यह उचित है कि तुम उसको मारने के लिए मुझसे सब विद्या सीख लो। प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मायावती ने उसको 12 वर्ष की अवस्था तक सब विद्याएं सिखा दी। एक दिन वह खेलता हुआ शंबरासुर की सभा में पहुंचा। उसे देखकर शंबर ने किसी से कहा कि मैंने इस बालक को अपने पुत्र के समान पाला है। यह सुनकर प्रद्युम्न ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, अरे शंबर, तू मुझे अपना पुत्र मत समझ, मैं तेरा शत्रु हूँ। तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर शंबर ने हंसते हुए कहा, देखो, जिसे मैंने दूध पिलाकर पाला है वह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न बन रहा है। फिर उसने प्रद्युम्न से कहा, हे बालक, क्या तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है जो तू मुझसे ऐसी बातें करता है? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ। तूने मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु श्री नारायण जी की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने के लिए आ पहुंचा हूँ। यह सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोधित करके हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि देखें अब तेरे प्राण कौन बचाता है। इतना कहकर शंबरासुर ने ज्यों ही गदा चलाई त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया। यह देखकर शंबरासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो उसे प्रद्युम्न ने जल बाण
चलाकर बुझा दिया। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रद्युम्न ने उसे हर बार पराजित करके अंत में अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारकर उस नगर में श्री कृष्ण जी के नाम की दुहाई फेर दी। तब रति भी अत्यंत सुंदर रूप धारण कर अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारिका जा पहुंची। जिस समय वे दोनों रुक्मिणी के भवन में विमान से उतरकर जा खड़े हुए, उस समय वे स्त्रियां जिसका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को नहीं पहचान सकी। जब प्रद्युम्न ने उनके बारे में पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो सबको बड़ा अचरज हुआ। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के वक्षस्थल पर भृगुलात नहीं देखी, तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य स्त्रियों से कहा कि उस स्त्री के भाग धन्य है जिसने इस बालक को जन्म दिया है। यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। यह सोचकर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, हे बालक, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इतना कहते कहते रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने लगा तथा बायां नेत्र फड़कने लगा। उन्हें मन में विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है, परंतु पति की आज्ञा के बिना उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ। उसी समय वहां श्री कृष्ण जी आ पहुंचे। तदुपरांत नारद ने वहां आकर सब हाल कह सुनाया। उस समय रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम मग्न होकर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मुख एवं मस्तक चूमने लगी। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। 56वां अध्याय, जामवती और सत्यभामा का विवाह होने का वर्णन। श्री शुक्रदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारिकापुरी में सत्यजित नामक एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण का तप किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उसे सैमंतक नामक एक मणि देकर यह कहा कि इस मणि का नित्य पूजन किया करोगे तो तुम्हें बहुत सा सुवर्ण प्राप्त होगा। जिस घर में यह मणि रहेगी वहाँ कोई दरिद्री ना रहेगा। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए, तब सत्यजित उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर लौट आया। उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था, उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। उस मणि के प्रभाव से सत्यजित कुछ ही दिनों में धनाढ्य हो गया और खूब दान पुण्य करने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री नटवर नागर की सभा में पहुंचा। यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा, तो वे श्री श्याम जी से कहने लगे, हे श्री कृष्णचंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्यजित आ रहा है। जब सत्यजित सभा में आकर बैठ गया, उस समय श्री कृष्ण जी उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्यजित वहां से उठ के चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री श्याम सुंदर की सभा में जाया करता था। एक दिन जब यदुवंशियों ने श्री कन्हैया जी से कहा, हे प्रभु, आप इस मणि को सत्यजित से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर कन्हैया जी ने इस प्रकार कहा, हे सत्यजित, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस प्राणी के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो राजा को दे देनी चाहिए। तुम भी अपनी मणि राजा उग्रसेन को भेंट करके जगत में यश प्राप्त करो। सत्यजित कुछ उत्तर न दे उदास हो अपने घर लौट आया। घर आकर सत्यजित ने अपने भाई प्रसेन से कहा, हे भाई, आज श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी मुनि राजा को दे दो, परंतु मैंने नहीं दी। यह सुनकर प्रसेन ने कृष्ण जी के प्रति क्रोध करके वह मणि सत्यजित से लेकर अपने गले में बांध ली। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर वह एक पर्वत की गुफा के निकट जा पहुंचा। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह शेर प्रसेन को घोड़े सहित मारकर खा गया। फिर जाम्बवान नामक रीछ के बिल में जा घुसा। वहां जाम्बवान ने उस शेर को मार डाला तथा मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवान की अंधेरी गुफा जगमगा उठी। जब प्रसेन ना लौटा तो उसके साथियों ने घर जाकर सत्यजित को बताया कि तुम्हारा भाई एक हिरण के पीछे दौड़ता हुआ वन में जाने कहाँ चला गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा। सत्यजित ने अपने मन में यह विचार किया कि उस दिन श्री कृष्ण जी के मांगने पर मैंने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः यह संभव है कि उन्होंने मणि लेने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला है और मणि ले ली है। यह सोचकर वह दिन रात उदास रहने लगा। जब एक दिन उसकी स्त्री ने उदासी का कारण पूछा तो सत्यजित ने उससे कहा कि हे प्रिय, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, इसलिए मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर जब उसकी औरत बहुत झुंझलाई
और बोली कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बात अन्य लोगों से कही है। तब सत्यजीत ने कहा, हे प्रिय, सच झूठ की तो परमात्मा जाने, परंतु मेरे मन में यह संदेह होता है कि श्री कृष्ण जी ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है। यह सुनकर सत्यजीत की औरत उस समय तो चुप ही रही, परंतु प्रातः होते ही उसने अपनी सहेलियों से यह कहा कि हे आली, तुम किसी से कहना मत। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरे देवर प्रसेन को मारकर उसे समंतक मणि को चुरा लिया है। हे परीक्षित, धीरे धीरे जब यह बात फैल गई तो यह चर्चा श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ी। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर पहले तो कुछ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, मुझे सब लोग यह कलंक लगाते हुए कहते हैं कि मैंने प्रसेन को मारकर सत्यजीत की समंतक मणि ले ली है। अतः यदि आप आज्ञा तो दे तो मैं प्रसेन तथा उस मणि का कुछ पता लगाकर अपने को इस कलंक से छुड़ाऊं। फिर श्री मुरली मनोहर अपने साथी यदुवंशियों को लेकर उसे ढूंढने के लिए वन में गए। वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े के पांव के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां प्रसेन को शेर ने मार डाला था। उस स्थान पर शेर के पंजों के निशान देखकर यह भी निश्चित हो गया कि प्रसेन को शेर ने मार डाला है, परंतु मणि का पता नहीं चला। फिर वे लोग शेर के पंजों के निशान देखते हुए कंदरा के समीप पहुंच गए जहां जामवा ने शेर को मार डाला था। सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि इस वन में शेर से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जो इसे मारकर मणि को लेकर इस कंदरा में घुस गया है। उन लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, यहाँ आने से सिद्ध हो गया कि प्रसेन को शेर ने मारा तथा शेर को कोई अन्य जंतु मारकर उस मणि को ले गया है। इस प्रकार आपका कलंक दूर हो गया, तो अब घर को लौट चलिए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर बोले, हे भाइयों, घर लौटने से पहले हमें इस कंदरा में अंदर देखना है कि उस मणि को कौन ले गया है। यह सुनकर यदुवंशी बोले, हे प्रभु, हमें तो इस अंधेरी कुंदरा में घुसकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि द्वारिका लौट चलिए। वहाँ हम सब लोगों को यह बता देंगे कि मृत्यु का हाल हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। श्री कृष्णचंद्र जी ने उनसे कहा कि मेरा मन समंतक मणि को ढूंढने में लगा है, अतः मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इस अवधि के भीतर मैं ना आऊँ तो तुम यहाँ का सब समाचार द्वारिका में जाकर कह देना। इतना कहकर कन्हैया जी कंदरा के भीतर घुस गए तथा अन्य लोग बाहर ठहर गए। भीतर जाकर श्री मुरली मनोहर ने जाम्बवान के रहने का सुंदर स्थान देखा तथा वह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जामवंती उस मणि से खेल रही है। उसने जैसे ही श्री कृष्णचंद्र जी को देखा, भय से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ पुकार सुनकर जामवान श्री कृष्ण जी के पास आकर मल्ल युद्ध करने लगा। 27 दिन तक 27 रात तक यह युद्ध चलता रहा, परंतु जब जामवान ने देखा कि कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई भी बल नहीं चल रहा है, तब उसने मन में यह विचार किया कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझसे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा मालूम होता है कि यह श्याम स्वरूप श्री रामचंद्र जी का ही अवतार है। हे परीक्षित, जामवान यह जानकर गदगद होकर उनके चरणों में गिन पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण करके मुझे अपना दर्शन दिया है। मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आशा में था, परंतु आज आपने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा करें। तब श्री द्वारकाधीश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे जामवन, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अतः यह मणि मुझे द्वारिका ले जानी है। द्वारिकानाथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर जामवन ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास समंतक एवं जाम्बवंती नामक 2 मणियाँ हैं। मैं इन दोनों को आपको भेंट करता हूँ, सो आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जामवान ने बहुत आनंदित होकर अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ करके वह मणि दहेज में देकर उन्हें विदा कर दिया। श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी 27 दिन जामवान से युद्ध करने के उपरांत समंतक मणि और उनकी कन्या को लेकर वहां से चले। उधर वे यदुवंशी जिन्हें श्री कृष्ण चंद्र जी कंदरा के द्वार पर बैठा गए थे, वे 24 दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रोटते पीटते हुए द्वारका को लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन को सुनाया तो सब स्त्री पुरुष अत्यंत विलाप करते हुए सत्यजीत को गालियां देने लगे। रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां नगर के बाहर एक ऐसी देवी के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी के सकुशल लौटने के लिए मनौती मनाने लगी। उसी समय श्री मुरली मनोहर समंतक मणि तथा जामवंती को साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में आ पहुंचे। उनके दर्शन करते ही सब लोगों के प्राण लौट आए। तब उग्रसेन ने सत्यजीत को बुलाकर उसे सब कथा सुनाते हुए उसकी मणि वापस कर दी।
उस समय मणि को हाथ में लेकर सत्यजीत मन में विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा पाप हुआ जो मैंने श्री कृष्ण जी को मिथ्या कलंक लगाया। अब मुझे उचित है कि इस अपराध से मुक्त होने के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह त्रिलोकीनाथ के साथ कर दूं और दहेज में यह मणि भी भेंट कर दूं। यह विचार कर सत्यजीत ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया और बड़ी धूमधाम से विवाह करके वह मणि और अन्य अनेक रत्नाभूषण दहेज में दिए। परंतु श्री कृष्ण जी ने अन्य सब वस्तुओं को तो स्वीकार कर लिया, परंतु मणि नहीं ली और कहा कि यह वस्तु आपको देवता ने दी है, अतः इसको लेना हमें उचित नहीं है, इसे तुम ही अपने पास रखो। यह सुनकर सत्यजीत ने उस मणि को अपने पास रख लिया। राजा परीक्षित ने कहा, श्री शुकदेव जी, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी को ऐसा मिथ्या कलंक किस कारण लगा था? श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। जो लोग भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लें, वे इस कथा का श्रवण करें तो उन्हें कलंक का दोष नहीं लगता। सत्यजीत की मृत्यु। हे परीक्षित, एक दिन किसी ने द्वारिका में आकर श्री कृष्ण बलराम को यह समाचार सुनाया कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को लाक्षागृह में रखकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता के सहित जलकर भस्म हो गए। इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी अपनी बुआ कुंती तथा पांडवों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र आदि उदास बैठे हैं तथा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गांधारी आदि भी रो रही हैं। पांडवों के बारे में जब पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विदुर ने उन्हें अकेले में धीरे से यह बात बताई कि दुर्योधन आदि 5 भाइयों के प्राण लेने में कोई कसर नहीं रखी दुर्योधन ने, परंतु आपकी कृपा से वे बच गए हैं। जब कृष्ण बलराम हस्तिनापुर चले गए तो शतधन्वा के पास जाकर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने यह कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्यजीत ने उसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया। सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। इस समय श्री कृष्ण बलराम जी हस्तिनापुर गए हैं, तो यह अच्छा मौका है कि तुम अपना बदला सत्यजीत से निकाल लो। यह सुनकर शतधन्वा रात्रि के समय सत्यजीत के घर पर जा पहुंचा और वहां सोते हुए सत्यजीत को मारकर सैमंतक मणि एवं स्वर्ण आदि लेकर वहां से निकल गया। घर आकर शतधन्वा ने सोचा कि सत्यजीत को मारकर मैंने मुरली मनोहर से बैर लिया है, तो ना जाने वे मेरी क्या दशा करेंगे। इधर सत्यजीत की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने सत्यभामा को बुला भेजा। जब सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास हस्तिनापुर जा पहुंची। जब मुरली मनोहर ने सत्यभामा को देखा तो उनके आने का कारण पूछा। सत्यभामा ने उन्हें बताया कि स्वामी, आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला और सैमंतक मणि धन उठा ले गया है। यह सुनकर दोनों भाई सत्यभामा को धैर्य बंधा उसी समय द्वारिका को चल पड़े। जब शतधन्वा ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बलराम जी हस्तिनापुर से लौटकर आ रहे हैं तो वह कृतवर्मा तथा अक्रूर के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे भाई, अब कृष्ण जी के हाथ से मेरा प्राण बचना कठिन है। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ गए हैं, तो या तो मुझे अपने यहाँ छिपाओ, नहीं तो हे अक्रूर, तुम मेरा रथ हाँको, मैं श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। उस समय शतधन्वा की बातें सुनकर वे बोले, हे शतधन्वा, तुमने सत्यजीत को मारते समय ही यह विचार क्यों नहीं कर लिया था कि कृष्ण जी सत्यभामा का पक्ष लेंगे? हम तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं करेंगे। जिन्होंने महाबली कंस का संहार पल भर में कर दिया, भला उनसे युद्ध कौन मोल लेगा? अक्रूर और कृतवर्मा के मुख से ऐसे रूखे वचन सुन शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो उस मणि को अक्रूर के सामने फेंक स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले रथ पर सवार हो वहां से भाग चला। उधर श्री श्याम सुंदर ने द्वारका पहुंचकर जब शतधन्वा के भागने का समाचार सुना तो वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और कुछ दूर पर जाकर उसे घेर लिया। श्री श्याम सुंदर के रथ की आहट सुनकर वह पैदल भागने लगा। यह देखकर श्रीहरि बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे पीछे दौड़े और पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। हे राजन, जब श्री कृष्ण को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम जी के पास जाकर कहा, हे भाई, उसके पास तो मणि नहीं है। उस समय श्री बलराम जी ने हृदय में यह समझा कि श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई, परंतु वे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते हैं। यह विचार मन में ही छिपाकर उन्होंने कृष्ण जी से कहा, हे भैया, तुम द्वारिका जाकर मणि तलाश करो, मैं जनकपुरी देखने के बाद लौटूंगा। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर तो द्वारिका लौट आए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुंचे। वहां के राजा ने जब बलभद्र जी के आगमन का समाचार सुना
तो उसने मंत्रियों सहित आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया। जब राजा दुर्योधन ने यह समाचार सुना कि बलराम जी जनकपुर में ठहरे हुए हैं, तो वह भी वहां गया और श्री बलराम जी को बड़े आदर से अपने यहाँ लिवा लाया। फिर सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप कुछ दिन यहीं रहकर मुझे अपना शिष्य मानकर गदा युद्ध सिखाइए। बलराम जी वहीं रहकर उसे गदा युद्ध सिखाने लगे। उधर श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा के पास जाकर कहा कि मैंने शतधन्वा को मार डाला, परंतु वह मणि उसके पास नहीं मिली। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने मन में यह समझा कि श्याम सुंदर ने वह मणि बलराम जी को दे दी है और मुझसे बहाना कर रहे हैं। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना तो वे द्वारिका से निकल भागे। कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर प्रयाग में जा छिपे। वहां स्नान दान करने के उपरांत फिर वे गया जी गए। वहां पितरों का श्राद्ध आदि करके काशी में आकर रहने लगे। सैमंतक मणि के प्रताप से वे प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त करके उसे यज्ञ दान आदि शुभ कर्म में व्यय करते थे। श्री श्याम जी इस भेद को जानते थे, परंतु उन्होंने किसी अन्य को यह हाल नहीं बताया, क्योंकि अक्रूर भक्त और उनका स्नेही था। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने के बाद कुछ समय पीछे जब बलराम जी द्वारिका में आए, तब श्री श्याम सुंदर ने सत्यजित के मित्र शरीर को तेल में से निकलवाकर उसका दाह कर्म आदि कराया। हे परीक्षित, अक्रूर जिस ग्राम अथवा नगर में रहते थे, वहां की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती तथा किसी को भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। इधर जब से अक्रूर द्वारिका से बाहर गए, तभी द्वारिका में अनावृष्टि एवं रोग मृत्यु आदि का प्रकोप बढ़ गया, जिससे समस्त प्रजा कष्ट पाने लगी। यह देखकर एक दिन लोगों ने श्याम सुंदर से कहा, प्रभु, द्वारिका में अनावृष्टि एवं महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वह दूर हो सके। श्रीहरि ने उत्तर दिया, भाइयों, जब से अक्रूर द्वारिका छोड़कर गए हैं, तभी से यह व्याधियां यहाँ आई हैं। यह सुनकर द्वारिकावासी बोले, हे प्रभु, वे तो आपके ही भय से भाग गए हैं, अतः आप ही बुलाने से आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जी आज्ञा दी कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा लाओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर को ढूंढते हुए काशी में जा पहुंचे तथा उन अक्रूर जी से मिलकर इस प्रकार कहने लगे, हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारिकापुरी को छोड़कर आए हैं, तब से दैवी प्रकोप से हमें कष्ट पहुंच रहा है। सो मुरली मनोहर ने आज्ञा दी है कि तुम यदि उनके प्रति भक्ति रखते हो तो संदेह त्याग कर लौट आओ। यह सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारिकापुरी को चल पड़े। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण बलराम सब लोगों को साथ ले नगर के बाहर जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारिका में ले आए। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर को अपने पास बुलाकर कहने लगे, चाचा जी, तुम्हारे पास जो सैमंतक मणि है उसे तुम एक बार सब लोगों को दिखला दो, जिससे सत्यभामा तथा बलराम जी आदि का संदेह दूर हो जाए। श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राज्यसभा में सबके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। उस मणि को देखकर बलराम जी और सत्यभामा लज्जित हो गए। बलदाऊ जी ने कहा, हे भाई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। यह सुनकर श्याम सुंदर ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहा कि मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना है, इसलिए तुम चिंता ना करो। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जब अक्रूर ऐसा गुणी था जो उसने शतधन्वा को सत्यजित को मारने की सम्मति क्यों दी तथा स्वयं द्वारिका से क्यों भाग गया? सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी, उसी दिन से उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, अब आप यह बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार से प्राप्त हुए थे। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, एक बार अनावृष्टि के कारण काशी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नाम का एक बड़ा हरिभक्त, सत्यवादी और धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां आ पहुंचा। उसके पहुंचते ही वहां खूब वर्षा हुई। यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांधिनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था, इसलिए उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हुए थे। 58वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, सत्यजित की मृत्यु का समाचार पाकर श्री श्याम सुंदर जी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे, अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित 5 पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकल छिपकर रहने लगे थे।
दुर्योधन का विश्वास हो गया था कि पांचों पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेदव्यास एवं गौम्र ऋषि के कहने पर पांचों पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हो गए। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए स्वयंवर में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर यह कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसे अपने बाण से बेध देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब वह उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। तब कर्ण ने ज्यों ही उस धनुष को चढ़ाकर मत्स्य को भेदना चाहा, तभी द्रौपदी ने उसे सुनाकर यह कहा कि सूतपुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रखता है। यह सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रखकर अपने स्थान पर आ बैठा। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश कहा कि यह बड़े लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए राजपुत्री को एक अनजान भिक्षुक ले जावे। उस समय पांडवों ने अपना परिचय दिया, जिसे सुन दुर्योधन खिसियाकर वहां से चला गया और फिर द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास आए। कुंती की आज्ञा से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर कपट रचा। उसने विदुर द्वारा पांडवों को अपने पास बुलवाकर कुछ राज्य दे दिया। तब वे पांचों भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांचों भाई उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में लेवा ले गए। जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। तभी द्रौपदी ने आकर कृष्ण जी को नमस्कार किया। जब श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले अन्य भक्तों का दुख तुम दूर करते हो, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरणी भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरे रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे नारायण, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, जिसके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहे। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने सिंह, हिरण, शूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी, तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा, तो उसने देखा यमुना जल के बीच में एक रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम अकेली बैठी हुई किसके लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया, हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण चंद्र जी को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ रहकर श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहाँ से कृष्ण जी के पास लौट आया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्त्रियां तपस्या करती हैं। देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर कृष्ण जी उस स्त्री के पास पहुंचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से यह कहा कि मुरली मनोहर आए हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में आ गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, यूँ तो मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बांध दी है, उसका पालन करना उचित है। यह सुनकर कृष्णचंद्र जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दे। सूर्य ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया। फिर मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए। हे परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की स्तुति पर श्री श्याम जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित करो जैसे द्वारिकापुरी में तुमने बनाए हैं।
कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्याम सुंदर के पास आकर स्तुति की, हे प्रभु, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मेरी इच्छा है कि यदि अब आज्ञा हो तो मैं खांडव वन को, यहाँ अनेक पशु पक्षी जीव हैं, उन्हें भस्म कर अपना पेट भर लूं। ऐसा करने से मेरी भूख दूर हो जाएगी। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, इसलिए यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए भेज दें। अग्नि की ये विनती सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाओ। श्याम सुंदर जी की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि के साथ चल दिया तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि से कहा कि वन को भस्म कर अपना पेट भरो। हे परीक्षित, अग्नि ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा, इंद्र ने मेघपति को आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो। राजा इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायुबाण चलाकर मेघों को तितर बितर कर दिया तथा बाणों द्वारा उस वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां एक भी जीव भागकर बाहर ना जा सके। अग्नि प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगी। उस समय उस वन में रहने वाले प्रिय नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर स्तुति की, हे राजपुत्र, आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर मेरी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को आज्ञा दी कि तुम मय दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन की आज्ञा अनुसार जब अग्नि ने मय दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मय ने अर्जुन से मित्रता करके अपनी विद्या से इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल और स्थल पर जल दिखलाई पड़ता था। एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां जल के धोखे में उस स्थान पर कपड़े ऊंचे करके चलने लगा और स्थल के धोखे में पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। इससे दुर्योधन मन ही मन बहुत जल गया और अपने घर लौट आया। हे परीक्षित, अर्जुन की सहायता से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण के घोड़े, 2 अक्षय तुनीर, एक तलवार तथा ढाल भेंट में दी। हे राजन, 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि पांचों भाई कुंती तथा द्रौपदी को लेकर द्वारिकापुरी लौट आए। उस समय द्वारिका में घर घर मंगलाचार हुई। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब श्री मुरली मनोहर का मित्र विंदा के साथ विवाह कथा सुनो। श्री कृष्ण जी की राजदेवी नामक एक बुआ उज्जैन के राजा को ब्याही थी। उसकी परम सुंदरी पुत्री मित्र विंदा जब विवाह की योग्य हुई, तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचा। उस समय अनेक देशों के राजा वहां जा पहुंचे। श्री कृष्ण जी भी मित्रविंदा के स्वयंवर में जा पहुंचे। जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण को देखा, उस समय राजाओं को छोड़कर उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित उस स्वयंवर में गया हुआ था। सो उसने अपने मित्र विंदा के भाई बिंदु से कहा कि यदि तुम्हारे मौसा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह ले जाएगा तो संसार में तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह हमसे विवाह करे, इनसे ना करे। बिंदुसेन ने अपनी बहन को समझाया तो श्री कृष्ण के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। यह देखकर अर्जुन ने श्याम सुंदर के कान में कहा, हे प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। यह सुनकर कृष्ण ने मित्रविंदा का हाथ पकड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारिका को चल दिए। द्वारका पहुंचकर श्रीहरि ने मित्रविंदा के साथ शास्त्रानुसार अपना विवाह कर लिया। श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण जी ने सत्या नामक राजकुमारी से अपना विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाद देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर कृष्ण जी अर्जुन को साथ ले अयोध्या जा पहुंचे। जब राजा नग्नचित ने उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर पूर्वक आगे जाकर उन्हें अपने घर ले आया और बड़े सम्मान पूर्वक ठहराया। तदुपरांत वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो वह उन पर मुग्ध होकर यह मनाने लगी कि यदि मुझसे पिछले जन्म में कोई पुण्य बने हो तो मैं श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्णचंद्र जी के पास जाकर यह कहा, हे भगवान, यदि मेरी योग्य कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। ऐसा वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, यद्यपि याचना करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, तो भी हमारी यह इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सत्या के विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा,
उसी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन यह प्रतिज्ञा तभी तक किसी ने अभी तक पूर्ण नहीं की, अतः आप उसे पूर्ण कर दें तो मेरी लाज बच जाए। यह सुनकर श्याम सुंदर ने राजा के सातों बैलों को एक साथ नाद डाला। तब राजा नग्नजित ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक शास्त्र विधि अनुसार सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और 10,000 गौ, 30,000 वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित दासियों और बहुत सा द्रव्य एवं मणि आदि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया। जब श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका में पधारे तो सभी छोटे बड़े लोगों ने आनंद उत्सव मनाया। हे परीक्षित, जब कृष्णचंद्र जी ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया, कथा सुनो। भदावत देश के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए और श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां आए। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई, तब उसने मुरली मनोहर की मोहिनी मूर्ति पर रीझ कर माला उनके गले में डाल दी। तब राजा ने भद्रा का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया और उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा किया। श्री शुक्रदेव जी ने कहा, हे राजन, अब श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह लक्ष्मणा के साथ कैसे हुआ, कथा सुनो। मद्रास रविन के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उस समय कृष्ण जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुंचे। जब वह राजपुत्री हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल में आई, तब उसने श्याम सुंदर की मोहिनी रूप पर मोहित होकर उन्हें माला पहना दी। तब राजा ने बड़े हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज दे विदा किया। तत्पश्चात जब वे द्वारिका पहुंचे तो सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। हे परीक्षित, इस तरह श्री कृष्णचंद्र जी अपना विवाह करके आठों पहर आनंद मनाते हुए द्वारिका में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये आठों उनकी पटरानियां कहलाती थी। 59वां अध्याय। भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति कैसे हुई। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार पृथ्वी ने घोर तप किया। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी ने उसे दर्शन देकर उससे यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के हाथ से ना मारा जाए। यह सुनकर देवताओं ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर या भौमासुर नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। वह बड़े बड़े राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आवेगा। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। इतना कहकर तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, कुछ समय उपरांत पृथ्वी के भौमासुर या नरकासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रयागोत्तीसपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी भर के राजाओं को परास्त कर उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर में लाकर बंद कर लिया और सोचने लगा कि इनकी संख्या 1,00,000 हो जाने पर मैं एक साथ सबसे विवाह करूंगा। एक दिन नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंचकर उन्हें समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। कृष्ण जी कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा और यहाँ इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लाया। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारिकापुरी में प्रभु कृष्ण की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ जी, भौमासुर नामक एक अत्यंत बलि दैत्य प्रकट होकर समस्त देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल, मेरा छत्र छीन लिया है। अतः आप उसे शीघ्र ही मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देवराज को धीरज बंधाकर विदा कर दिया और आप सत्यभामा के निकट जाकर बोले, सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक भी जाएंगे। यह सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शस्त्रों से निर्मित था और तीसरे परकोटे के घेरे में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा और गरुड़ जी द्वारा उसके 3 परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर पहुंचे, तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब गरुड़ जी ने उसे अपनी चोंच के प्रहार से मार गिराया, तब त्रिलोकीनाथ ने अंदर पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर
अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मुर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर कहा, महाराज आप कष्ट ना करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मुर त्रिशूल हाथ में लेकर कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उसी दिन से जगत में श्री कृष्णचंद्र जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, मुर के मरने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए। श्रीहरि ने उन सबका भी संहार कर दिया। जब भामासुर को समाचार मिला तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुंडी आदि शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने को आ गया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री द्वारिकाधीश से कहा, हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन निकलते ही श्रीहरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। हे परीक्षित, जब भामासुर मारा गया तब पृथ्वी अपनी पुत्र वधु भामासुर की पत्नी तथा पौत्र को लेकर श्री कृष्ण जी की शरण में आई और भामासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र एवं रत्न आदि को श्री द्वारिकाधीश के चरणों में रखकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, आपको मेरा दंडवत है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पौत्र भगदत्त को हरि के चरणों में डाल दिया। तब श्रीहरि ने उसे अभयदान दिया। उस भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। जब श्री कृष्णचंद्र जी उनके घर गए तो उसने द्वारिकानाथ एवं सत्यभामा को रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए और चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपसे वैर रखने वाला कोई जीवित नहीं रहता। रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अस्तु, अब आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए और इसके पिता ने 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, उन्हें स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि उस स्थान पर गए जहाँ भामासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है उसी प्रकार अब आप हमें दासी बनाकर अपनी सेवा में रखिए। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया और उसे धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया। भगदत्त ने श्रीहरि को अनेक प्रकार के रत्न, मणि एवं अन्य वस्तुएं भेंट में दी। तो दोपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनाकर पालकी आदि में बैठाकर श्री मुरली मनोहर के साथ विदा किया। जिस समय श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले उस समय उनकी शोभा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। श्रीहरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारिका भेज दिया और सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को गए। हे परीक्षित, भामासुर की मृत्यु होने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय श्याम सुंदर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें आए देखकर सब देवताओं ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया। तब श्रीहरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र इंद्र को दिया। श्री कृष्ण जी ने इंद्रपुरी में आने का समाचार जब पता लगा तब नारद जी वहां आ पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुमको कल्प वृक्ष दे दे। नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गया। परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा कराई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्पवृक्ष लेने को आया है, सो हम उसे कल्पवृक्ष नहीं देंगे। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी से कहा कि आप कृष्ण जी से कह दें कि कल्पवृक्ष इंद्रपुरी के बाहर नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुनकर श्याम सुंदर ने नंदनवन में जा कल्पवृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और वे द्वारिकापुरी को ले चले। यह समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो ऐरावत हाथी पर बैठ सेना के साथ लेकर द्वारिकानाथ जी से युद्ध करने के लिए आया। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुझ में इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र अदिति के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू यह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्पवृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16,100 स्वरूपों से उनके साथ रहने लगी। वे सब स्त्रियां आठों पहर श्री मुरली मनोहर की सेवा किया करती थी।
60वां अध्याय। इसमें हम रुक्मिणी की प्रीति की परीक्षा कैसे हुई का वर्णन करेंगे। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मिणी जी के महल में बैठे थे। सब और रत्न जड़ित बंधन वारे लटक रही थी और पारिजात के पुष्पों के तोरण अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। हे परीक्षित, उसी समय रुक्मिणी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण जी सदा मेरे ही पास बने रहते हैं। अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन की बात जानकर रुक्मिणी से जाकर यह कहा, हे रुक्मिणी, तुम राजकन्या हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। ब्याह बैर और प्रीति अपने सम्मान वाले से ही करनी चाहिए। सो तुम एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। मैं जरासंध के भय से इस टापू से भागकर छिप रहा हूँ। जब से कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है, मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझे गौ चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया। वह तो ईश्वर ने ही मेरी राज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें ले आया। अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मिणी रोने लगी। जब श्याम सुंदर ने यह देखा कि रुक्मिणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बिठा लिया और चतुर्भुजी रूप धारण करके एक हाथ से उनके बाल संवारने लगे तथा दूसरे से आंसू पहुँचने लगे। जब रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब श्री नारायण जी ने इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, परंतु तुमने सत्य ही मान लिया। अब तुम सोच त्याग कर अपने मन में धैर्य धारण रखो और मुझसे हंसकर बोलो। ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी जी का शोक दूर हो गया। उस समय से वे अपने को श्रीहरि की गोद में देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, तो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है? ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी हमेशा आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि चाहे जिसको राजा बना दें। हे महाप्रभु, आपको स्मरण एवं ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं और अपने भक्तों को सुख देने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप से अवतार धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं? हे दीनबंधु, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मार गिराया। आपसे अधिक बलिष्ठ एवं अन्य कोई राजा नहीं है। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों दीपों को त्याग दिया। आपने जो यह कहा था कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लाए हैं, सो इसमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी जी आठों पहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, वहाँ मेरी क्या गिनती है? हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल आपके सामने कुछ भी नहीं। तब क्या मुझे यह उचित था कि संसार के उत्पन्नकर्ता को छोड़कर एक तुच्छ मनुष्य को स्वीकार करती? हे नाथ, इस प्रकार अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार मुक्त हुए, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धोकर भव सागर से पार उतर जाऊंगी। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे जगत में सभी मनोरथ पूर्ण प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। जिस तरह राजा इंद्रमत की कन्या ने तपस्या करके दूसरे जन्म में शिखंडी का जन्म पाकर भीष्म पितामह से बदला लिया, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ। मैंने वेद शास्त्रों से आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता अथवा नारद मुनि सदैव ही आपके गुण गाया करते हैं। जिस प्रकार दया करके आप मुझे यहाँ ले आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक अपनी बनाए रहिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों दुखाते हैं? हे परीक्षित, रुक्मिणी के मुख से यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए तुमसे इस प्रकार के वचन कहे थे। अब मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा अनुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था, अपितु तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी की उदासी दूर हो गई। जय श्री कृष्ण।